जैसे किसी भूत प्रेत पिशाच की मुक्ति के लिए कथा करानी है तो उसका अलग से मूर्त निकलता है। पुत्र कामना से यदि कथा होनी है तो उसका अलग मूर्त निकलता है, अथवा और कोई कामना है तो उसका अलग मूर्त निकलता है। और यदि कोई कामना नहीं है, सब लोगों के कल्याण के लिए, केवल शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप कभी भी इसका श्रवण कर सकते हैं। पहला तो ये है। और दूसरी बात, जहां कहीं भी भगवान महादेव की कथा हो, देखो कथा में बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है और कथा में मौन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, ये ध्यान रख लेना। यदि किसी भी प्रकार का विक्षेप हमारे कारण भगवान की कथा में हो गया तो समझ लेना ये बहुत बड़ा पाप है, इसका प्रायश्चित भी नहीं होता है। तो फिर शांति पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करें, व्यासपीठ से ऊंचा आसन लगाकर कथा ना सुने, और भैया पगड़ी बांध करके भी कथा का श्रवण ना करें। कथा के विघ्न विनाश के लिए गणेश जी महाराज नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि पीठों की स्थापना करें और उनके द्वारा यजमानों से पूजन करा के और तब महाराज उसकी कथा सुने। अब एक बात शिव महापुराण में कही है, भागवत में तो नहीं है, पर मैं समझता हूं ये अच्छी बात है तो सबका ही पालन करना चाहिए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है श्लोक शिव महापुराण का महात्म्य के 7वें अध्याय का 43वां श्लोक है कि भगवान शंकर जी की कथा सुनते समय यदि हमारे मुंह में गुटखा तमाकू रखा हुआ है और तब शिव जी की कथा सुन रहे हैं तो क्या होगा भाई? बोले मरने के बाद यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे और उसी की विष्ठा उसके मुंह में ठूस ठूस के भर देंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसलिए ये नियम सब के लिए है, कथा कहने वाले सुनने वाले सब के लिए, कि जितनी देर तक भगवान शिव जी की कथा सुने, शिव महापुराण की कथा सुने, उतनी देर मुख को बिल्कुल पवित्र रखिए। अरे यार 4 घंटे की तो बात